अरे अब की दिनेश जी के ऐठन में टूट जाई रे अब की साइकिल का झंडा, अरे लहर जाई रे अब की साइकिल का झंडा लहर। देख सब चौहान नहीं गए हैं और चौहान वही गया है जो गोबर को च्यवनप्राश समझ रहा है, वो चौहान गया है। अच्छा, आज जो गोबर को गोबर समझ रहा है वो नहीं गया है। और हमारे साथ आप लोग देख ही रहे होंगे, किसी परिचय के मोहताज है नहीं, श्याम सुंदर चौहान जो फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और बिरहा के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार भी हैं। और चौहान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये बताइए कि आप जो है यहाँ घूम रहे हैं, चौहान पूरे जो है चले गए भाजपा में। नहीं देख सब चौहान नहीं गए हैं और चौहान वही गया है जो गोबर को च्यवनप्राश समझ रहा है, वो चौहान गया है। अच्छा, आज जो गोबर को गोबर समझ रहा है वो नहीं गया है। अच्छा जी, जो पढ़ा लिखा चौहान है वो नहीं जाएगा, वो जान रहा है कि हमारा देश खतरे में है। अच्छा, आजमगढ़ में आप आए हैं जो है धर्मेंद्र यादव जी के समर्थन में। जी जी जी। और आप ही के जो आप फिल्मों में काम करते हैं, फिल्म एक्टर हैं, जी, आप ही के साथी दिनेश लाल यादव लड़ रहे हैं भाजपा। तो हमारे छोटे भाई हैं दिनेश लाल, सांसद हैं, अच्छी बात है, गायक अच्छे हैं, हीरो हैं। तो कहाँ है कि छोटे भाई को छोड़ के आप यहाँ घूम रहे हैं? नहीं देखिए, बात गीत संगीत की अलग है, जहाँ हमारे देश की बात है आदरणीय संतोष जी, हम देश को बचाएंगे ना पहले। जी, आप ये बता दीजिए कि जो नया संसद भवन इन्होंने बनवाया, आपको पता नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल पर बताना चाहूँगा, जो नया संसद भवन बना है उसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को नहीं लगाया गया है। जानते क्यों? कि ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं, ताकि इनकी मूर्ति नहीं होगी तो ये संविधान के रचयिता नहीं होंगे। आप बताइए, जब हमारा देश गुलाम था तब तो इनके पास हिम्मत नहीं थी संविधान बना करके दे दिए। जब अंग्रेज ऐलान कर दिया किसी के पास अगर हिम्मत हो तो संविधान बना करके दे दे, तब तो बाबा के सिवा कोई पैदा नहीं था। जवाहरलाल नेहरू जी मूड़ी नीचे लटका के बैठल हुए और महात्मा गांधी जी परेशान हुए, अम्बेडकर जी पहुँचे, कहलें कि आप लोग क्यों चिंता में हैं, आप लोग क्यों चिंता में हैं? कहलें चिंता है कि अंग्रेजों का ऐलान हुआ, संविधान कौन बना करके देगा? तो बाबा ने कहा, इस चमार का बेटा कोलंबिया लंदन से पढ़ करके आया, संविधान मैं लिखूंगा। तब तो आपने नहीं कहा। आज आपको तो संविधान मिटाने की नौबत आ रही है। और अगर इस बार इंडिया नहीं जीतेगी मेरे भाई, तो आपको मैं बताना चाहूँगा, फिर आप अगली बार आपसे कोई वोट मांगने नहीं आएगा। ये बात आप नोट करिएगा। इसलिए इंडिया गठबंधन को जिताना है। धर्मेंद्र की जहाँ तक बात आती है, आप आजमगढ़ में आए हैं, ये हमारा जिला समाजवादी जिला है, हमारा जिला समाजवादी जिला है। और हमारे यहाँ 10 विधानसभा है। कितना है? 10 विधानसभा है और 10 विधानसभा हम लेकर के बैठे, किसी का खाता नहीं खोला 10 विधानसभा में। तो ये आप मान के चलिए, उस बार दिनेश लाल को इसलिए जीत गए कि 10,000 की हम चुनाव हार गए, माननीय अखिलेश यादव नहीं आए, वो चुनाव जीत गए, तो वाको भर दे दिया हमारे लोगों ने। कहा जाने दे भाई, इस बार आएंगे अखिलेश यादव? हाँ, पक्का आएंगे। ये मेरा मेन चुनाव चल रहा है, अखिलेश जी आएंगे जी। और दूसरी, एक गीत के माध्यम से कुछ हो जाए। अरे 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 क्या कलाकार हैं आप, तो गीत के माध्यम से होना ही। तो भाई अब आपकी बात तो रखना पड़ेगा, चूँकि मेरे भाई हैं और मेरे छोटे अनुज आप हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। आप गाजीपुर चल के हमारे धरती पर आए हैं, तो कुछ भाई लोग गा भी रहे तो मैं भी गा दूंगा। और देखिए, जो हमारा आजमगढ़ आज है, जो आजमगढ़ हमारा है आज के डेट में, आप तो अगर भाजपा के इंटरव्यू लिए होंगे, मेरा भी आपने ले लिया है, तो आपको क्या लगा? आप जरा मुझे बताइए, आपको क्या लगा? रोचकता क्या लगी? लोगों का हुजूम क्या बता रहा है? लोगों का हुजूम तो हमेशा से अखिलेश यादव के साथ रहता है, लेकिन वो वोट में नहीं कन्वर्ट होता है। नहीं, उस बार 10,000 की मात थी, तो उसमें कुछ लोगों ने वोट देने नहीं गए। हम आपको बता दें वोट क्या % पड़ा था। आप ये बताइए कि वोट जहाँ जहाँ पड़ा है 82% अगर वोट पड़ गया तो सत्ता परिवर्तन होता है, तब जाके कितना वोट पड़ता है, ये दिमाग में रखिएगा आप जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बार हम लोगों ने मन बना लिया है कि केवल साइकिल दिखेगी और हमारी साइकिल की बटन दबेगी, चूँकि हमें संविधान को बचाना है और हिंदुस्तान को बचाना है। मेरे भाई, अगर हमारा हिंदुस्तान नहीं रहेगा, जो आप लोग, हमारा देश लोकतंत्र है ना, आप लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे गेहूँ चावल मिल रहा है। बाबा वो संविधान में लिख करके गए कि हमारे देश पर कोई आफत विपत पड़ेगी तो हमें हमारा प्रधानमंत्री देगा, अपने घर से नहीं देते हैं। वो पैसा जो ऐश करते हैं, आपका हमारा पैसा है। ट्रेन में आप जाते हैं, पेट्रोल भराते हैं, डीजल भरवाते हैं, वो पैसा किसको जाता है? उनको जाता है ना, उसी से ऐश कर रहे हैं आप। और हर प्रधानमंत्री मेरे भाई ऐसा किया होता तो हमारा देश खत्म हो जाता। हमारा देश
ख़त्म होता। लेकिन ये तो किसी तरह से कांग्रेस ने जो करके दिया, और इन लोगों ने, राजीव गांधी जिंदा होते, इंदिरा गांधी जिंदा होती तो कभी भाजपा आते, मुझे ज़रा बताइएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप चैनल पर हैं, आप मेहनत करते हैं, मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा आपको संतोष भाई कि आप बड़ी मेहनत करते हैं। मैं लगातार आपके यूट्यूब को देखता हूँ। तो हमारा देश, ये लोग आज नहीं होते भाजपा के लोग, लेकिन हमारे अच्छे अच्छे लीडर कांग्रेस में मार दिए गए। और जो राजीव गांधी को पप्पू बोलते हैं, वो पप्पू नहीं हो गए, वो पप्पा हैं। ये दिमाग में रखिएगा, पप्पू नहीं है, पप्पा है। इन लोगों की हालत खराब है। अच्छा, राहुल गांधी पप्पू नहीं, पप्पा हो गए। और पता करिएगा जी। और बताइए। अरे शादी वादी हुई नहीं है, आप कह रहे हैं पप्पा। देखिए, वो देश के लिए लड़ते हैं, उनको शौक नहीं है कि हमारी वाइफ आ जाए, हम परिवार में रहें, हम भी बेटी बेटा पैदा कर लें, लेकिन लगातार देश के लिए वो चलते हैं। इसलिए मैं राहुल गांधी को भी सलाम करता हूँ दोस्त। बस एक लाइन हो जाए, एक लाइन। कुछ लोग गाए तो बहुत गवा लिया आप लोगों ने, एक लाइन आपको। और हमारा आजमगढ़ जो चिल्लाने जा रहा है, मैं बता ही दूंगा। यार लहर जाई हो लहर जाई, संतोष भैया अब की नहीं होकर का जाता। यार लहर जाई हो लहर जाई, अब की साइकिल का झंडा, अरे लहर जाई अब की साइकिल का झंडा, लहर जाई अब की साइकिल का झंडा। माननीय अखिलेश यादव कैल नवा, माननीय अखिलेश यादव कैल नवा, आ भैया धर्मेंद्र हुआ वो नहीं के बिरनवा, अरे भैया धर्मेंद्र हुआ वो नहीं के बिरनवा। अरे अब की भाजपा का खेला बिगड़ जाई रे, अब की साइकिल का झंडा, अरे लहर जाई अब की साइकिल का झंडा, लहर जाई अब की साइकिल का झंडा। तो आजमगढ़ का भैया लोग साइकिल के चेती हैं, अब भैया धर्मेंद्र के दिल्ली भेजी हैं, अरे भैया धर्मेंद्र के दिल्ली भेजी हैं। गौर करिएगा। अरे अब की दिनेश जी के ऐठन में टूट जाई रे, अब की साइकिल का झंडा, अरे लहर जाई रे अब की साइकिल का झंडा, लहर जाई अब की साइकिल का झंडा। ठीक भैया, एकदम लहर जाए कि बस आप भी जुमला। मैं देखे नहीं, मैं देखे भाजपा के लोग यह कहते हैं। आपने कहा संतोष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया बात आपने बोला। जब हम चुनाव जीत गए, भाजपा के लोगों ने, हम नहीं भाजपा के लोग जब चुनाव जीत गए, तो माननीय गृह मंत्री जी, क्या नाम उनका है, अमित शाह, वो बोले चैनल ये तो चुनावी जुमला था, हम तो चुनाव जीतने के लिए झूठ बोल गए, और हम जितना बोल गए उतना कर देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, हमें तो कुछ बचाना है, हमें भी तो कुछ बचाना है। आप बताइए, और मेहरारू बेचारी रुपया चोरा के धैली भैया संतोष, आप हमके ही बता दा कि वो रुपया चली काला धन कितनी वापस आला, हमके बता दा। तोरो मलकिनिया धैले रही, बतावा काला धन नहीं आया, कितना रहे क्या काला धन आ गया, कहाँ यार नोटबंदी हुई तो, अरे नोटबंदी तो ले लस 2000 का नोट चलो, जब नोटबंदी करें तब तो देशवा हमारा तब से डाउन हो चल गए, उद्धा भी गल देशवा। अच्छा ये बतावा, कह रहे देश दबराऊ, कह रहे हैं कि देश सशक्त हो रहा है हमारा, क्या सशक्त हुआ, क्या सशक्त हुआ, जरा बताइए। 47 तक जो है देश हमारा विकसित भारत हो जाएगा, 47 तक। अच्छा भाई ने मैंने पूरा एक तो खाई तब 100 साल बाद हुई। और सुनिए, आप कह रहे हैं हमारा देश विकसित हो रहा है, ठीक है, आपको क्या विकास लगा जरा मुझे बताइए। आपके बैंक में कितना पैसा होगा? बैंक में पैसा नहीं है, नहीं, हम गरीब आदमी नहीं, गरीब नहीं, आप दिलेर हैं। मैं आपका सम्मान करता हूँ संतोष भाई, गरीब नहीं, दिल के आप राजा हैं, आप दिल के राजा, जो दिल का राजा हो वो राजा हुआ करता है, ठीक है। दूसरी बात, पैसा कफन में जेब नहीं होती दोस्त, इसलिए जाने वाले, अरे वहीं वो भी जाएंगे, वहीं हम भी जाएंगे, ठीक है। और एक बात बताऊंगा कि आप जैसे ये कहते हैं कि हमारा देश धनवान होता चला गया, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, तो मेरा देश, मैं बताना चाहूँगा आपको, पता करिएगा चैनल पे जाकर के, हमारा देश 55 लाख करोड़ के कर्जे में था। कितना? 55 लाख करोड़ के कर्जे में था। आज पता है आपको, चैनल पर रहते हैं आप, आज के डेट में मेरा देश 205 लाख करोड़ के कर्जे में है। तो हमारा देश कहाँ गया, विकास कहाँ हुआ, विकसित कहाँ हुआ, आप बताइए, आप बताइए कहाँ विकसित हुआ। तो कैसे कह रहे हैं फिर भाजपा के लोग? अच्छा, तो आप जानते हैं कि ये चुनावी जुमला है। वो लोग कहते हैं हर घर में नल होगा, हर घर में, हर खेत में जल होगा, सबको छत होगी, गरीब मरद हुए बेचारे, कहाँ छतवा गई मोदी जी, आप हमके बताओ।
वो छत कहाँ गई? अच्छा, कुल मिला जुला के जो आप कह रहे हैं ये हाँ। सब चीजें, जी। तो क्या ये देखने को मिलेगा, जनता समझेगी इन बातों को और इस बार जो है सत्ता परिवर्तन होगा? एक मिनट, आपने एकदम राइट पूछा सवाल, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं बताया आपको, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ये बताइए कि एक बार आप सांसद हो गए तो आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी? आपका भाई, आपका बेटा पुलिस की नौकरी करता है, सुनिएगा, पुलिस की नौकरी करता है, आर्मी की नौकरी करता है, उसकी पेंशन बंद कर दी गई। क्यों भाई? आप सांसद बन गए तो आजीवन पेंशन पाएंगे। आपका भाई देश के लिए मर गया, उसकी पेंशन नहीं है। कहाँ का नियम है? चूंकि आप गरीब हैं, आपका भाई गरीब है, देश पर कौन शहीद होता है? गरीब का बेटा शहीद होता है, किसी नेता का बेटा शहीद होने नहीं जाता है। वो नौकरी पुलिस की नहीं करता, वो आर्मी की नौकरी नहीं करता मेरे भाई। आपका भाई जाता है कि मैं गर्व से मैं फौजी रहूँगा, रिटायर होने के बाद पैसा नहीं मिलता है, उससे बढ़िया प्राइवेट नौकरी करा, टेंशन ना रही। जी, और सुनिए एक सेकंड, देश की बात आ गई। इन लोगों का सरकार था, ठीक है, रक्षा मंत्री जब मुलायम सिंह यादव हुए, पहले मेरा भाई और किसी का बेटा अगर देश पर शहीद होता था तो केवल टोपी और बेल्ट आता था। रक्षा मंत्री थे माननीय मुलायम सिंह, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उनको सलाम करता हूँ, ऐसे लीडर को। रक्षा मंत्री जब हुए, उन्होंने पारित कर दिया संसद में बैठ करके कि शहीद होगा कोई बॉम्बे में, शहीद कोई होगा दिल्ली में, शहीद कोई होगा जम्मू में, उसकी लाश आएगी। और आती है, गलत है कि सही है? नहीं आती। सपा ने जो कहा वो किया और भाजपा ने जो कहा उसको मिटा दिया। वो चुनावी जुमला देते हैं संतोष भैया, उनका चुनावी जुमला, मैं कैसे चुनाव जीत जाऊं, और जीतने के बाद फिर काम खत्म है, फिर 5 साल आपको रगड़ते जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे। मतलब अभी तो कुल मिला जुला के इस बार बदलाव होगा। अगर बदलाव नहीं होता तो 82% वोट नहीं पड़ता संतोष भैया, मैं आपको बताऊंगा, पता करिए जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है। 82% का मतलब सीधे सत्ता परिवर्तन है। और बहुत बड़े ये लोग वीर बनते, मर्द बनते हैं, तो ईवीएम हटवा दें, 40 पा जाएंगे तो जो आप कहिएगा वो कर दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ श्याम सुंदर चौहान जो बिरहा के कलाकार हैं और इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से भी इनका जुड़ाव है, फिल्में भी, कई फिल्मों में भी ये देखे गए हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।